सभी को मेरा जय श्री राम। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ सुख और आनंद और के बीच का अंतर क्या होता है। तो जो सुख होता है, राइट, सुख होता है कि आप, पहली बात, इसका पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप अभी अपनी बॉडी से अटैच्ड हैं, तो आपको सुख की अनुभूति होगी, राइट, और दुख की अनुभूति भी होगी। जैसे कि लोग ये दिखाते हैं ना कि दे ऑल आर वेरी हैप्पी, राइट, और दैट इज़ लाइक कि जब खुशी का समय है तो उन्होंने उसको सुख बोल दिया। जब थोड़े से सर्कमस्टेंसेस थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती हैं, आई हैव सीन थोड़ी सी भी इधर उधर, देन पीपल क्रिएट सॉरो, राइट, लोगों को दुख हो जाता है। एंड दे आर जस्ट लाइक कि मतलब मैंने देखा कि सुख दुख में लोग फंसे हुए हैं। तो मुझे तो दुख की सिर्फ दो ही परिभाषा समझ में आई हैं जीवन में। दुख तब ही मुझे जो कंडीशंस लगती हैं कि दुख कब 2-3 कंडीशंस में होना चाहिए। पहली बात तो जो आज का पर्सपेक्टिव, क्योंकि इमोशनल देखिए बहुत हाई लेवल का कोई इंसान इमोशनल है, बहुत हाई लेवल का, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत हाई लेवल की, और वो हाई लेवल की इमोशनल के साथ वो प्योरिटी वो दिल में है, तो उस इंसान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो 1% ही होते हैं, 1% में भी कुछ परसेंट है। बट द थिंग इज़ दैट कि जो मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं कि वो ये कहते हैं ना कि सुख और दुख। तो पहली बात तो ये समझिए कि ये पृथ्वी, ये जो भूलोक है, ये सच में एक दुखालयम है, राइट। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, राइट। मैंने यही देखा है और दैट्स ट्रू, दैट्स रियल ट्रू, कि यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और चेंजेस होते रहेंगे, और चेंजेस ज़रूरी भी हैं। आई थिंक पहले मेरे को लगता था चेंजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट्स ओके कि चेंजेस होनी भी ज़रूरी हैं। चेंजेस आर द लॉ ऑफ नेचर, सो दैट्स वेरी ट्रू एंड दैट्स वेरी गुड ऑल्सो। क्योंकि अगर इंसान एक ही जैसा कांस्टेंट रह जाएगा तो फिर वो लाइफ की तरह नहीं चली, राइट। हाँ, अच्छे पर्सपेक्टिव में चेंज होइए, बुरे पर्सपेक्टिव में चेंज होने को मैं नहीं कर रही हूँ, कि अच्छी चीज़ें इनकलकेट करिए, राइट। तो बात हो रही थी सुख और दुख की, और दुख तो खैर अलग पर्सपेक्टिव है। सुख और आनंद की जो यहाँ पे मैंने बात करी, हमारे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो कलीग थे उनमें हमारी बातें हो रही थी कि लाइक कि राम जी गए, तो राम जी के जीवन में भी तो दुख आया, तो दुख इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। आई नो दुख इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। और दुख सभी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार के हैं, और बहुत सारे लोग तो खुद का दुख बना लेते हैं, राइट। तो वो तो कंडीशन ही अलग है। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगी, देखिए दुख जो होता है ना, बहुत ही मेजर कंडीशन में आना चाहिए। मेरे को ये लगता है हाँ कि किसी की डेथ हो गई, देन दैट इज़ द रियल दुख। कोई बहुत गरीब है, उसको खाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको एक दिन की रोटी नहीं मिल रही है, मेरे लिए सिर्फ दुख के यही 2 मायने हैं। इसके अलावा मुझे बाकी सारी चीज़ें बस ये लगता है कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और इसके अलावा कोई दुख नहीं होता है, कि उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लोग खुद ही क्रिएट करते हैं, है ना। सो दैट्स वेरी ट्रू, मुझे तो इतना ही समझ में आया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उस सुख से परमानंद की प्राप्ति की तरफ जाना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो भक्ति इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। और अब आप लोग मेरे से ये कहेंगे कि सोचेंगे कि जैसे लोगों का होता है ना कि भक्ति करने से क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है, और
बहुत सारे लोग सोचेंगे जैसे होता है ना कि भक्ति करने से कौन से परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो देखिए, पहली बात मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो अपने मन को ना इतना प्योर बनाइए, इतना प्योर बनाइए कि व्हेन समबडी हर्ट्स यू, राइट, अगर ये सब और हर्ट्स यू लाइक ये हर जगह ही चलता है, ऑफिस में हो गया, किसी चीज़ में हो गया, अगर आप बहुत प्योर हैं तो भी की बात मैं कह रही हूँ कि ऐसा होता है कि पीपल आर लाइक कि हो गया, चलिए ठीक है, तो आप एक्सेप्ट दैट थिंग एंड ब्लेस देम। क्योंकि जब आप ये चीज़ इनकलकेट कर लेंगे आप अपनी लाइफ में, देन ओनली यू विल बी द प्योर साधक, आप एक उच्च कोटि के साधक होंगे। और हाँ, ये वीडियो बेसिकली वैसे तो मैं कहती हूँ कि भाई सभी स्पिरिचुअल बने तो बहुत अच्छी बात है, बट ये है कि ये जो चाहते हैं दे द पर्सन हु वांट्स, कि वो ढूंढ रहे हैं कि हाँ हमें कहीं ऐसा सुख की प्राप्ति हो जाए जो कभी अंत ना हो, जिस चीज़ का परमानंद की अंत ना हो। तो देखिए, एक ही जगह है, वो है परमात्मा के शरणागति हो जाइए, परमात्मा के चरणों में चले जाइए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियली कह सकती हूँ कि हाँ परमात्मा, क्योंकि हम ऐसा मेरे साथ भी होता था ना, मैं आई वॉज इन स्टार्टिंग कि मैं भी पूजा ही करती थी। तो कहीं मैंने सुना भी कि बहुत सी सही बात कही गई कि भारत में 90% लोग पूजा कर रहे हैं और 10% लोग भक्ति करते हैं, राइट। तो ये बात सत्य है। पूजा का मतलब होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, तो वो आरती में हमेशा होता है ना, बल बुद्धि विद्या भक्ति पता नहीं क्या क्या देता दाता, तो वो हम रिवर्स मांग रहे हैं सब कुछ। और भक्ति ये होती है आप जैसे रख रहे हैं हम प्रसन्न हैं। और भक्ति से भी पहले का एक स्टेज होता है जो मैं कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में सबसे पहले ये उतारिए कि कंपैरिजन से दूर रहिए, जेलस से दूर रहिए। क्योंकि देखिए, कंपैरिजन इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट विल गो टू द जेलसी, दैट विल गो टू द ईर्ष्या। और अगर आपके मन में किसी एक पर्सन के लिए भी ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, तो प्रभु प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सच में वो परमानंद की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि हाँ आपको प्रभु का वो प्रेम महसूस हो जो कि सभी साधकों को होता है, और वो भक्ति का लेवल आप भी जानना चाहते हैं, तो आपको बस यही करना पड़ेगा। पहले तो अपने मन को, जब सुबह घर में झाड़ू पोछा लगता है ना, तो रोज़ मॉर्निंग में अपने मन को साफ़ करिए, है ना। क्योंकि दिन भर में कहीं ना कहीं हम कितने भी प्योरिटी में भी रहें, जैसे एज लाइक मी व्हेन आई प्रैक्टिस, तो मैं सिर्फ स्वयं को सुधारने की ही कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरे को पहले जैसे होता था, फर्स्टली आई वॉज लाइक कि मेरे को सबको सुधारना है, मेरे पास आसपास जो है मेरे को सबको सुधार। नाउ आई एम लाइक कि मेरे को पता चल गया, पहले चप्पल खुद पहन लो, है ना। जितनी ज़्यादा पहन सकते हो उतनी पहन लो, कि पहले हम स्वयं को इतना वो कर लें और स्वयं को भी उतना उस लेवल का बना लें, दैट्स ओके। हम सब अपनी अपनी भी जिम्मेदारी ले लें, दैट्स ओके, राइट। तो बेसिकली जो मुझे ये चीज़ समझ में आई, उसके लिए सबसे पहला चीज़ ये करना होगा कि कंपैरिजन के सी से भी भागिए, राइट। और जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, अब मैं बताती हूँ कि ईर्ष्या या द्वेष क्या होता है, राइट। छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को मैंने देखा है, पीपल कंपेयर, राइट। तो अगर आपके अंदर कंपैरिजन रहेगा, मेरे अंदर मैं अपनी बस इतनी ही चीज़ कहूँगी, पता नहीं कहाँ से एक चीज़ थी मेरे अंदर शुरू से कि मेरे को कंपैरिजन में कभी कोई इंटरेस्ट, जहाँ कंपैरिजन का सी वॉज क्रिएटिंग, मैं भागती थी उस जगह से। कि यहाँ पे एक तो मेरे को अभी कंपैरिजन का थोड़ा सा स्मेल आने लगा, नाउ आई कांट, मेरे को पता था, क्योंकि उस जगह पे फिर अब उस रंग में मैं भी रंग जाऊँगी, है ना।
तो आई वॉज लाइक दैट कि हाँ, नहीं रहना भाई, कंपैरिजन से भागना है, क्योंकि तब हम भी उसी में ढल जाएंगे। कंपैरिजन, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, किसी और किसी से बड़ा राग होगा तो किसी से द्वेष, तो क्योंकि एक ग्रुप होगा ना, उसमें राग होगा तो कहीं पे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये जो होते हैं ना, यहाँ पे दुख स्वयं बनते हैं, राइट। यहाँ पे दुख होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। मैंने जो कहा ना, मेरे को शुरू से सिर्फ 2 ही टाइम दुख का लगता था कि हाँ चलिए ये दुख महसूस करने का समय है। एक कि किसी की डेथ हो गई, और दूसरा कि किसी के पास खाने के लिए उसके बहुत सारे, उसके 1-2 बच्चे हैं, उसके घर में किसी की अचानक से, मतलब उनके घर में खाने को रोटी तक नहीं हो रही है एक टाइम पे। देन और या तो किसी के घर में मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ, बहुत ही बड़ी कोई अनसर्टेन घटना घट जाए, तो ये सब चीज़ें मानते हैं कि कोई दुख हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और उस दुख को भी, जैसे भक्ति इज़ नॉट लाइक कि आपको पूरे सुख प्रदान कर दे, है ना। भक्त जब बनते हैं और जो साधक होते हैं ना, तो मे बी कि आपकी लाइफ में उसके बाद जब आप भक्ति करने लगो ना, तो चीज़ें और ज़्यादा परीक्षाएं होने लगे, तो आपकी भक्ति की टेस्टिंग भी हो सकती है अगर आपने प्योर भक्त बनने का मांग लिया। माया इज़ लाइक कि वो माया किस रूप में आएगी उसको पहचानना, और उससे, जैसे मैं कहती हूँ ना, मुझे आज तक जीवन में कोई भी परीक्षा कठिन नहीं लगी। कुछ भी कठिन नहीं लगा, कुछ भी टफ़ नहीं लगता। कुछ टफ़ लगता है तो कुछ टफ़ लगा तो सही मानिए भक्ति को परमानेंटली अपग्रेड करते रहना ही लग रहा। रीज़न इज़ दिस कि मैं उसको छोड़ना तो नहीं चाहती, है ना, लेकिन माया का जो स्वरूप है वो किस रूप में आएगा हमें पता ही नहीं चलता। और ये बात सत्य है, किस रूप में आएगी, कैसे रूप में आएगी। और ये तो मैंने अपने प्रेमानंद गुरु जी से भी सुना है कि किस रूप में माया आ जाएगी हमें पता ही नहीं चलता है। और एग्ज़ाम से पहले तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम का तो प्रिपरेशन का पी भी नहीं स्टार्ट होता है, और वो कब आ गया पता नहीं चलेगा। और मज़े की बात तो तब होती है जब हमें लगता है कि हाँ अब तो हम बिल्कुल एकदम हाई लेवल का जाने वाले हैं, राइट। और उसी टाइम वो चीज़ क्रिएट होती है। तो भगवान दिखाते हैं कि दैट इज़ नॉट अ ईज़ी वे। जो हम लोग सोचते हैं ना कि संत लोग बड़े ईज़ी वे में रहते हैं, उनकी बड़ी मस्त लाइफ होती है, नहीं। 4 दिन ऐसी ज़िंदगी जी के देखिए, तब आपका दिमाग सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आप सभी से कहना है, लेकिन ये है कि जब आप भक्ति में उतरेंगे और थोड़ा सा उसको, बस आपके अंदर उतनी ताकत नहीं भी होगी, तो बस आप प्रभु के शरणागति हो जाइए, है ना। अगर आप प्रभु के शरणागति हो गए ना, तो मेरा विश्वास मानिए प्रभु ही आप हो सकता है, प्रभु के ही रूप में कोई आपको माया में घेरे, और फिर प्रभु के ही रूप में प्रभु तुरंत अपने पास आपको लेके चले जाएं। तो शरणागत लीजिए, और शरणागत वाली ऐसे लीजिए कि हम आपके सामने तो एकदम दीनहीन हैं, आप ही समझो, आप ही जानो। तो दैट थिंग इज़ लाइक, और जब आप इस तरीके से हो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ स्वयं को बदलिए, सिर्फ स्वयं को बदलिए, सिर्फ स्वयं की एनालिसिस करिए और जब ये स्टार्टिंग होता है ना कि हाँ हम सोच लेते हैं कि अब हमें और प्योरिटी की तरफ जाना है, तो यकीन मानिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कुछ ऐसी बढ़ जाती है कि कितने मिनट्स पे हम, और कितनी मिनट्स हमने क्या क्या सोचा, कैलकुलेशन करनी होता है ना, मन पे पीएचडी, जैसे हमारे प्रेमानंद गुरु जी कहते हैं कि मन की पीएचडी करनी है। और वो भी स्वभाव से ज़िद्दी हुआ करते थे, और मैं उनको बहुत अपना गुरु ही मानती हूँ, तो मैं भी स्वभाव से ज़िद्दी तो हूँ, क्योंकि वो शायद मेरे फादर से मेरे को जेनेटिकली मिल गया। बट द थिंग इज़ लाइक,
मैंने जिद हमेशा सही चीज़ों के लिए करी। अभी तक ज्ञान के लिए जिद रहती थी कि हाँ अब ये चीज़ पानी है तो पानी है, अभी फिर भक्ति के लिए है, अब वो भी मैंने जिद में ही बना लिया है कि हाँ उसको चाहिए तो चाहिए, क्योंकि महसूस कर लिया ना। अब जब महसूस कर लिया तो उसके बाद उस सुख के आगे दुनिया का कितना भी बड़ा आप सुख ला के रख देना वो छोटा लगेगा। ये सत्य है, और ये तो पहले से ही लगता था, बट ये है कि उसको महसूस नहीं किया था। तो मैंने महसूस की हैं चीज़ें। तो जैसे लोगों को कहते हैं ना कि मेरी लोगों से बात होती है, क्योंकि मैं भी भाई मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रह रही हूँ, तो पीपल आई लाइक कि हाँ पूजा अभी मतलब तुम्हें तो अभी तो लाइफ में और चीज़ें देखनी है, हमें तो ये वाला सुख भोगना है, ये वाला सुख भोगना है। क्योंकि रीज़न उसके पीछे सिर्फ एक होता है, क्योंकि हमने वो वाला परमा आनंद की जो अनुभूति है ना वो नहीं कर ली होती है। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट इन माई पास्ट टाइम कि हाँ मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ों का इंटरेस्ट जो काम से रिलेटेड चीज़ें, इट्स ओके, आई एन्जॉय माई वर्क, राइट। अब उससे रिलेटेड ये है कि बाकी आनंद की अनुभूति वो यहाँ पे इतनी हो गई है कि उसके आगे दुनिया की आप कोई भी चीज़ ला दो तो वो बहुत छोटी लगेगी। छोटी क्या, शून्य है, शून्य है। क्योंकि होता है ना, सांसें नहीं है, शरीर मिट्टी का है, सांसें हमारी नहीं हैं, परमात्मा के हम अंश हैं। और हमने जब वो अनुभूतियाँ जो हैं वो महसूस कर ली, उसका 1% भी महसूस कर लिया, तो फिर उसके बाद किसी आनंद और किसी सुख को भोगने की लालसा ख़त्म हो जाती है। गॉड ब्लेसिंग्स थी मेरे ऊपर कि वैसे भी मेरे को बहुत अटैचमेंट चीज़ों से कभी भी बहुत नहीं रहा। आई एम ऑलवेज़ इन लव विद एवरीथिंग, नेवर अटैच्ड विद एनीथिंग। एंड अटैचमेंट मेरे को लगता है इस दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहते हैं, अभिशाप है। तो अटैचमेंट से आप लोग भी थोड़ा सा हटिए बस। हाँ, अटैचमेंट करनी है तो प्रभु से करिए, दैट्स वेरी गुड। एंड दैट्स गिव पीस, दैट्स गिव परमानेंट लव, दैट्स गिव परमानेंट हैप्पीनेस, राइट। एंड विश्वास मानिए, अगर हम प्रभु को इतना सा देते हैं ना, इतना सा प्रेम, तो उधर से कितने प्रतिशत वो, बट वो प्योर होना चाहिए, जैसा हम अपने रिलेशंस में करते हैं ना वैसा होना चाहिए। नॉट लाइक दैट कि हाँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ना कि जब मैंने बहुत लोगों से मैंने भी बात करी, आई वॉज़ लाइक कि कुछ लोग परेशान थे, आई वॉज़ लाइक कि भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान का सहारा रखिए। तो पीपल वर लाइक, मैंने ये देखा कि पीपल वर लाइक कि हाँ अब तो भगवान ही हैं। अरे मुझे तो ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ में आती है। मैं आप सबसे यही कहूँगी, देखिए प्रथम वही है और लास्ट भी वही है, और हम सबके अंदर भी वही हैं। बाकी जो कुछ है वो सब भ्रमात्मक है, ठीक है। चल रहा है उसको हमें एक खेल की तरह चलना है, लेके चलना है, लेकिन सत्य अगर कुछ है तो वो परम पिता परमेश्वर ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करिए, इस चीज़ को समझिए, तो आपके ज़िंदगी में जो ये दुख नाम का जो कीड़ा है, जो आप सोचते हैं कि सुख जो आपने 4 दिन भोगा, फिर उसके बाद वो जो 4 दिन का दुख चलता है ना, अंदर वो वाली शांति नहीं है किसी के, जो, क्योंकि पता चल जाता है एक इंसान जो परमानंद की प्राप्ति में हो, जो आनंद में रहता है ना, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। और जो क्या कहते हैं, सुख और दुख के बीच समंदर में गोते लगा रहा है ना, वो इसी भावनैया में तैरता रह जाता है। तो चॉइस इज़ योर्स, यू वांट सुख इन योर लाइफ और यू वांट परमानंद इन योर लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट फोर्स यू ऑल, मैं आप सभी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारे प्रेमानंद गुरु जी का सत्संग
आता है रोज़ मॉर्निंग में, उसको ज़रूर सुनिए। क्योंकि बिना, वो कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्य है। दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, दुनिया के कैसे भी जगह जाके घूम आइए, लेकिन जो असल विवेक होता है वो तो सिर्फ सत्संग से ही जगता है। कहते हैं ना सत्संग, उसका नाम ही है कि सत्संग। और एक सत्संग जब मिल जाता है ना, तो सत्संग की महिमा तो स्वयं प्रभु ही करते हैं, कि प्रभु ने ही सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। तो जब आप सत्संग को सुनते ही नहीं हैं, उसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो जीवन अद्भुत बन जाता है। और जीवन अद्भुत बनने के साथ साथ जीवन में, सही मानिए तो क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, अब बस उन अनुभूतियों को मैं बता नहीं सकती। एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी, मेरी भी फैमिली पर्सन्स हैं, दे आर लाइक कि अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस हैं, दे उनका भी वही होता है ना, अभी सुख और दुख में रहते हैं। लाइक सुख दुख तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अलग चीज़ होगी, सुख में सुख वाला सोचते हैं, राइट। अब मैं उन्हें महसूस कराने की कोशिश करती हूँ कि सुख से भी ऊपर आनंद है। तो वही होता है ना, अगर हमें थोड़ा सा भी, जैसे मेरे से ही उन्हें राग ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि मैं उनके पास की हूँ, मैं उनकी बहुत प्यारी हूँ, तो दे विल जस्ट डू द राग। तो किसी ना किसी से थोड़ा बहुत तो द्वेष नहीं भी उत्पन्न होगा, तो थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं, राइट, कि हाँ नहीं ये वो इंसान ना थोड़ा सा उसमें हो जाता है। बट दे ऑल आर वेरी गुड, एवरीवन इज़ वेरी गुड। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि सुख है ये, अभी मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी भक्ति की तरफ आओ। जो भगवान पर भरोसा होना चाहिए ना, वो इतना अटूट होना चाहिए, इतना अटूट होना चाहिए कि ठीक है ना, वो हैं देखने के लिए, भगवान ही तो सबको देख रहे हैं। मेरे हाथ में सिर्फ मेरे कर्म हैं, है ना, हमें उसे करना है। और यहाँ कौन क्या किस चीज़ के लिए, अभी तो वॉर छिड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, ड्यू टू ह्यूमन डिज़ायर, है ना। सब क्या है, ह्यूमन डिज़ायर ही है जो चल रही है, एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन। सो उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ अब, तो मेरा बस यही कहना है कि भक्ति करिए, पूजा से भक्ति की तरफ डाइवर्ट होइए, और सुख से आनंद की तरफ डाइवर्ट होइए, ताकि परमात्मा की अनुभूति आप स्वयं महसूस करें। और यकीन मानिए, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन अब की स्थिति ऐसी है कि कमरे में भी हमारे परमात्मा होंगे तो वो चल जाएगा। और मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आपने भक्ति की स्टार्टिंग करी होगी, जैसे हमारे गुरुजी भी कहते हैं, तो उसको अभी कहीं पे शेयर मत करिएगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ें बस शेयर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना लोगों में थोड़ा सा वो जो होता है ना, कि अभी वो ये सोच रहे हैं कि हाँ सुख की अनुभूति, हमें सुख लेना है, हमें भोगना है। कितना भोगोगे यार, हाँ भोगने की बहुत इच्छा है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर भोगने के अलावा, मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि अगर आप एक बार भी महसूस करना चाहते हैं ये वाले परमानंद को, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्या है यहाँ पे क्या है, तो मैं बस आपको ये गारंटी कर सकती हूँ कि अगर आपने इसको महसूस कर लिया तो आपको दुनिया का हर चीज़ बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा, शून्य लगेगा। दैट आई कैन गारंटी। और बड़े बड़े संत गारंटी देते हैं, मैं तो अभी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मतलब होना भी नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ बस उनके चरणों की धूल भी मैं बन जाऊँ तो वही बहुत काफ़ी है, क्योंकि आई जस्ट रिस्पेक्ट ऑल द संत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, राइट। मेरे लिए वो प्रथम पूजनीय हैं, थे, हैं और रहेंगे। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ, मन को, कहते हैं ना, जिसने मन को नहीं संवारा
चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो आज मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि सुख से आनंद की तरफ चलिए। आज से 3-4 दिन पहले ही 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। 2 लोग थे, एक कोई था जो बहुत दुखी था किसी चीज़ को लेके, और मेरे साथ बस मुझे तो आज तक कभी किसी दुख की अनुभूति नहीं हुई। बट हाँ, ये ज़रूर होता था, लोगों का दुख देख के कभी नहीं समझ में आया कि दुख क्यों है। क्योंकि मुझे जो मैंने बताया ना, वो दो मेजर दुख के अलावा ऐसा नहीं है कि मुझे भी चीज़ें बुरी लगती हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, बट फॉर द सम टाइम आफ्टर दैट आई जस्ट डिलीट ऑल द थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज थिंग इज़ दैट आई जस्ट नो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी 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 यूजलेस, राइट। तो बस मुझे ये समझ में आया, वो जो 2 दुख मैंने बड़े बताए, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी अनसर्टेन घटना घट गई, वो 3-4 चीज़ों के अलावा यहाँ पे दुख लोग खुद क्रिएट करते हैं, राइट। उसके अलावा तो क्योंकि उस सुख को आप भोगेंगे जो थोड़े दिन का सुख है, फिर आपको दुख आएगा, फिर आप सुख में जाएंगे, फिर आपको दुख आएगा। तो वो कंडीशन, अब जैसे बहुत कोई प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, तो उनके लिए तो ठीक है, जो भोगना ही चाहते हैं उनके लिए वो लाइफ बढ़िया है, ठीक है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, मैं उनको नहीं कह रही हूँ। बट द पर्सन्स हु आर सर्चिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रही थी कि आखिर ये दुख, बिना फालतू के दुख क्यों आ रहे हैं भाई। वो जो आते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना कि लॉट्स ऑफ जो ये चीज़ें होती हैं वो खुद की बनाई होती हैं। तो जो ये 2 मेजर दुख बताए मैंने, और वो भी 2 मेजर दुख मैं आपको उसके भी पर्सपेक्टिव बता दूँ। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हुई आज के टाइम में, अभी तो मेरे को नहीं पता, पहले को तो मेरे को बहुत दुख होता था। आज के टाइम में मेरे को शायद सत्संग सुनते हुए या फिर सारी चीज़ें सुनते सुनते वो भी ऐसा लगने लगा है कि वो भी जिसकी जिस बहाने लिखी है उसकी जाए, उसका वो जाएगा। हम बस उस टाइम उनके लिए वो ही प्रार्थना करें कि वो प्रभु के पास जाएं और उनका उद्धार हो। अब ये नहीं पता मुझे कि उसकी वो सिचुएशन कैसे क्या आगे होगी, बट मेरी क्या बियर करने की वो स्थिति होगी, कभी इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है। बट ये सारे चीज़ें होती हैं। जैसे पहले था, मेरे को कोई सामने से मृत्यु वगैरह की बात कर देता था, आई वॉज लाइक कि क्यों मृत्यु की बात कर रहे हैं या फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, दीज ऑल आर द निगेटिव थिंग्स। बट अब मुझे सत्संग और ये सब चीज़ें सुन के ही लगता है हाँ यार, दैट्स द नॉर्मल थिंग, और जिसके बारे में हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि वो कभी भी आ सकती है। क्योंकि जब वो कभी भी आ सकती है तो हम और अपने आप को सुधारते रहेंगे, राइट। और अपने आप को क्या कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मृत्यु जैसे किसी भी समय आ सकती है, हमें क्या पता कब किस समय आ जाए। तो हम जो नाम जप जैसे हम करते हैं तो उसे हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि अगर कोई एक था जिसने बस उन्होंने मृत्यु के समय पर वो नाम ले लिया और वो प्रभु को प्राप्त हो गए, तो अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें मैं आप सबसे कहना चाहती थी कि सुख से आनंद की तरफ जाना है तो परमात्मा से प्रेम करना स्टार्ट करिए, मन को प्योर करिए और अटैचमेंट भगवान से करिए, और कंपैरिजन के सी से दूर रहिए, द्वेष और ईर्ष्या बिल्कुल भी मत रखिए, और ऐसे माहौल से भी खुद को दूर रखिए। अगर है तो वहाँ पे शांत रहिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको शांति से टैकल कर सकते हैं, आप शांति से वहाँ रह सकते हैं, देन शांति से रहिए। अदरवाइज़ अगर आप के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगे तो उस जगह से दूर होइए। उस जगह से दूर होकर अपने आप को कामली हैंडल करते हुए एक जगह पे, जहाँ पे भी आप रह सकते हो, अच्छे से रहिए। और ऐसे किसी भी इन्वायरमेंट को आप थोड़ा सा उससे कट ऑफ हो जाइए जहाँ पे आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, ग्राग ऐसी चीज़ें फैलाई जाए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा है और ऐसा हर जगह है, तो मैं तो फर्स्टली ये प्रेफर करूँगी कि
बीइंग साइलेंट इज़ द बेस्ट थिंग। साइलेंस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप साइलेंस रखिए, क्योंकि वो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मौन ही सबसे बेहतर चीज़ है। तो उसके बाद बस मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जीवन को, जो प्रभु ने जीवन दिया है, पहली बात तो ये हमें उन्हीं का नाम और अपना कर्म करने के लिए मिला है। तो सुख से आनंद की तरफ बढ़िए। कंपैरिजन का सी भी जहाँ दिखे, अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत, हर किसी को पता होता है कि उनकी सोल जो होती है, उनका जो इनर वर्क, इनर आत्मा होती है, वो किस टाइप की है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे सोल वोल तो पता होता था, बट ये था कि बहुत साल पहले ये नहीं पता था कि जैसे रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, ये सब क्या होता है। अब तो एक और वर्ड हो गया है त्रिगुणातीत भक्ति, तो वो सतोगुणी से भी ऊपर होती है। सतोगुणी मतलब त्रिगुणातीत भक्ति होती है कि हम राग द्वेष से एकदम ऊपर उठ गए, एकदम ऊपर उठ गए कि अब चाहे माया का जो भी रूप आ जाए, जो भी रूप आ जाए, तो भी हम प्रभु का नाम नहीं छोड़ पाएंगे। और हाँ, इस बात का भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि अब हम नाम नहीं छोड़ेंगे। जिद करिए, अहंकार मत करिए, और कहिए कि प्रभु की ये ब्लेसिंग है, कृपा है कि ये नाम बना रहे हैं आपकी कृपा से। तो जय श्री राम, राधे राधे।